तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन शास्त्र। इस रसायन शास्त्र के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रसायन शास्त्र को विज्ञानों का विज्ञान भी कहते हैं। अब रसायन शास्त्र को विज्ञानों का विज्ञान क्यों कहते हैं? अब देखिए, मान लेते हैं अगर फिजिक्स पढ़ते हैं या फिर बायोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें भी क्या आता है? रसायन शास्त्र आता है या फिर केमिस्ट्री आता है। तो मान के चलिए कि अब फिजिक्स में कैसे केमिस्ट्री आता है। अब देखिए, मान के चलिए कोई भी जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें भी क्या आता है? तत्व आता है। तत्व क्या है? रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। या फिर अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में भी अगर दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं तो दवाई किससे बनता है? केमिस्ट्री से बनता है, रसायन शास्त्र से बनता है। इसलिए रसायन शास्त्र को विज्ञानों का विज्ञान भी कहते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, रसायन शास्त्र को विज्ञानों का विज्ञान भी कहते हैं। यहाँ तक हो गया। आगे रसायन शास्त्र का जनक जो है एंटोनी लेवोजियर। कौन है? रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लेवोजियर है। जबकि भारतीय रसायन शास्त्र का जनक पीसी राय है। और क्वेश्चन में अगर ऐसे आए कि रसायन शास्त्र का जनक कौन है तो क्या बोलेंगे? एंटोनी लेवोजियर। अगर पूछेगा भारतीय रसायन शास्त्र का जनक कौन है तो कौन है? पीसी राय है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, केमिस्ट्री का शब्द का जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से हुआ है। किससे हुआ है? कीमिया शब्द, लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से हुआ है। केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा के कीमिया से हुई है। अब जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग। जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ तक पढ़ लिया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री कहते हैं इसका थोड़ा परिभाषा जान लेते हैं। तो सबसे पहले रसायन शास्त्र। देखिए, तो रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की संगठन, संरचना या उनके गुणों में हुए परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। वो उनके गुणों में मतलब जैसे मान के लिए कोई भी तत्व है, जैसे मान लेते हैं सोडियम है। सोडियम क्या है? तत्व है। या फिर और दूसरा तत्व लेते हैं क्लोरीन। जब ये दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, NaCl बनेगा। क्या बना? नमक बना। अब इसमें कोई ना कोई परिवर्तन हुआ। अब इसके गुणों के बारे में इसका अध्ययन करेंगे या फिर इसके बारे में ये कैसे बना, तो ये क्या कहलाएगा? रसायन शास्त्र। यहाँ तक तो समझ में आ गया। जैसे अब इसकी जिसके अंतर्गत पदार्थ की संगठन या संरचना या उसके गुणों का हुए परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। अब हम पदार्थ के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में समझे। अब पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में। चलिए, पदार्थ। अब पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? सीधे समझिए, जो स्थान घेरता होगा, जिसमें आयतन होगा, वो पदार्थ कहलाएगा। मान लेते हैं जैसे कोई टेबुल ले लिए, कोई कुर्सी ले लिए या फिर पेन ले लिए, ये भी क्या है? पदार्थ है। ये क्योंकि ये भी स्थान घेर रहा है, इसमें भी आयतन है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। समझ में आया ना? तो अब देखिए, पदार्थ का भी दो अवस्था होता है। कितने अवस्था? दो अवस्था। पहला भौतिक अवस्था होता है, दूसरा रासायनिक अवस्था होता है। अब देखिए, भौतिक अवस्था का भी मुख्यतः तीन अवस्था होता है, लेकिन ऐसे अवस्था अगर बोला जाए तो पांच अवस्था है। कितना अवस्था है? मुख्यतः बोला जाए तो तीन अवस्था है। तो कौन कौन है? भौतिक अवस्था का भौतिक अवस्था पांच प्रकार का होता है। तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बीसी का मतलब क्या होता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगर ऐसे पूछा जाए, अगर 10th का लेवल का बात करें तो 10th में बस ठोस, द्रव, गैस के बारे में पूछा जाता है। तो हम लोग इसी सब के बारे में जानेंगे। आगे समझते हैं रासायनिक। रासायनिक समझते रासायनिक अवस्था का भी तीन प्रकार होता है। कौन कौन? तत्व, यौगिक और मिश्रण। पहले यह समझ लेते हैं कि ठोस किसको कहते हैं, द्रव किसको कहते हैं, गैस किसको कहते हैं। अब ठोस देखिए, ठोस किसे कहेंगे? अब ठोस जो स्थान घेरता होगा, जिसका आकृति निश्चित होगा, वो क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। जिसमें आयतन निश्चित होगा वो ठोस कहलाएगा। मान लेते हैं ये क्या है? इसका आकार निश्चित है, ये और इसमें ये स्थान घेरता है, इसका आकृति निश्चित है, ये क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। अब द्रव। अब देखिए, द्रव में ना देखिए उसका आयतन निश्चित होगा लेकिन आकृति निश्चित नहीं होगा। मान लेते हैं ये बोतल ले लिया, ये बोतल है, इसमें पानी भरा हुआ है, बोतल में पानी भरा हुआ है। अब देखिए, ये बोतल क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। लेकिन उसमें अंदर जो लिक्विड है, जो पानी है, वो क्या कहलाएगा? द्रव कहलाएगा। ये अगर कोई चीज में, कोई वस्तु में, अगर या किसी लोटा में अगर 1 लीटर जल, अगर 1 लीटर जल है तो अगर उसमें भी ढालेंगे तो 1 लीटर ही जल रहेगा। उसका आयतन क्या होगा? वही रहेगा, लेकिन उसका आकृति क्या होगा? बदल जाएगा। ये इतना में था और ये यहाँ तक, इसमें इतना में चले आएगा। इसका बस उसका क्या होगा? आयतन निश्चित होगा लेकिन आकृति निश्चित नहीं होगा। और जैसे अब आगे समझते हैं गैस के बारे में। गैस देखिए ना, इसका आकृति निश्चित होगा ना आयतन निश्चित होगा ना। आगे देखिए, आगे समझते हैं गैस के बारे में। गैस में ना आकृति निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। तो चलिए आगे समझते हैं। और मान लेते हैं यही बोतल, यही अगर 1 लीटर, इसी में पूरा बोतल भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है।
इसी बोतल में पूरा गैस भरा हुआ है। तो मान लेते हैं इसमें अगर एक के जी 1 लीटर अगर गैस भरा हुआ है, तो इसमें 1 लीटर एक अगर मान लेते हैं कुछ किसी अगर वो अगर 10 लीटर 1 लीटर वाला बोतल में अगर एक, आप समझते हैं गैस के बारे में। देखिए अगर अब समझते हैं गैस के बारे में। समझिए मान लीजिए कोई 1 लीटर का बोतल है, उसमें गैस रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक लीटर गैस रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है? 1 लीटर गैस रखा हुआ है। तो वो 1 लीटर कैसे मान लेते हैं, अगर कोई अगर बड़ा अगर कोई 2 लीटर का कोई डिब्बा है, अगर वही 1 लीटर अगर गैस को इसमें अगर रख दिया जाए तो पूरे में चले जाएगा। तो क्या मतलब कि उसका ना आकृति निश्चित है ना आयतन निश्चित है। मान लेते हैं अगर कोई गैस अगर कोई भी बर्तन में रखा हुआ, सॉरी बर्तन बोलते हैं, और मान लेते हैं कोई भी गैस अगर 1 लीटर का डिब्बा में रखा हुआ है, तो वो 1 लीटर के अंतर्गत ही आएगा। और मान लेते हैं अगर कोई रूम में जाके छोड़ दिए तो वो गैस क्या बोलेगा? पूरा रूम हमारा ही है। तो वही समझ लेते हैं इसी कारण वो क्या है, ना इसका आकृति निश्चित है ना आयतन निश्चित है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब रासायनिक अवस्था के बारे में पता है। रासायनिक अवस्था का 3 प्रकार होता है, ये तो बता दिए थे कौन कौन, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब तत्व किसको कहते हैं वो समझते हैं। देखिए चलिए समझते हैं तत्व के बारे में। अब तत्व किसको कहते हैं? तत्व जो है ना एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ है। समझ में? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ है। देखिए मतलब समझिए, मान लेते हैं कोई अगर एक सोना ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? सोना ले लेते हैं। और सोना का कितना भी सूक्ष्मतम कण करेंगे तो क्या होगा? सोना ही रहेगा। तो मतलब क्या है सूक्ष्म, ये क्या 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या किसका निर्माण करेगा? तत्व का निर्माण, तत्व का निर्माण करेगा। अब ये परमाणु क्या है? देखिए किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आप तत्व में कौन कौन आ जाएगा। अब देखिए जैसे सोडियम ले लिए, पोटेशियम ले लिए, ये सब क्या है? तत्व है। क्लोरीन ले लिए, ये सब क्या है? तत्व है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब समझते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। अब ये समझ में नहीं समझ, देखिए कैसे हुआ। मान लेते हैं कोई पदार्थ सोडियम, एक तत्व सोडियम ले लेते हैं, दूसरा तत्व क्लोरीन ले लेते हैं। ये सब क्या है? तत्व है। और यही दोनों को जोड़ देंगे क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा। ये क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। समझ में आया ना? जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन ले लेते हैं प्लस ऑक्सीजन ले लेते हैं, H2 और O2 ले लेते हैं। ये सब क्या है? तत्व है। और इसी को जोड़ देंगे क्या बनेगा? H2O बन जाएगा। ये क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। इसमें क्या 2 या 2 से अधिक पदार्थ के सम्मेलन को यौगिक कहते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं मिश्रण के बारे में। अब मिश्रण सीधे समझिए, जिसका कोई फॉर्मूला ही ना बने उसको मिश्रण कहते हैं। समझा? जिसका कोई फॉर्मूला ही ना बने उसको मिश्रण कहते हैं। जैसे दूध, क्या? दूध, रक्त, ये सब क्या है? इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं। समझा? मान के चलिए और रक्त का फॉर्मूला हो जाएगा, कोई फॉर्मूला बनाएगा और उसको रक्त का निर्माण कर देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी कारण रक्त का कोई फॉर्मूला नहीं है, वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अब तत्व का प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा यौगिक के बारे में पढ़ लेते, यौगिक का प्रकार और मिश्रण के बारे में पढ़ लेते हैं। मिश्रण का कितना प्रकार होता है। चलिए अब तत्व के प्रकार के बारे में जानते हैं। तत्व का 3 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है। कौन कौन होता है? धातु होता है, अधातु होता है और उपधातु होता है। समझ में आया? तत्व का 3 प्रकार होता है। अब धातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो पहले धातु किसे कहते हैं। अब देखिए धातु किसे कहते हैं, ऐसे तो पढ़ेंगे। धातु विद्युत का सुचालक होता है, इसमें आघातवर्धन और तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातु में नहीं पाया जाता है। उपधातु में थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। अब सीधे समझिए, धातु में समझिए। अब धातु सुचालक होता है, ये सब तो जानते हैं। सीधे जिसमें करंट जाता है उसको धातु बोलेंगे, जिसमें करंट नहीं जाता उसको और अधातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीधे समझिए, जिसमें करंट जाता है उसको क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। और जिसमें करंट नहीं जाता है उसको क्या बोलेंगे? अधातु बोलेंगे। उपधातु किसको बोलेंगे? अब देखिए उपधातु उसको बोलेंगे जिसमें करंट थोड़ा थोड़ा जाता हो या फिर तनी जाता हो, उसको क्या बोलेंगे? उपधातु बोलेंगे। जिसमें करंट अच्छा से जाता है उसको क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। और जिसमें करंट जाता ही ना हो उसको क्या बोलेंगे? अधातु। और जिसमें करंट तनी जाता हो, क्या कैसे जाता हो? तनी जाता होगा, उसको क्या बोलेंगे? उपधातु बोलेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अधातु को पता है चालक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु को चालक भी बोलते हैं और धातु को कुचालक भी बोलते हैं और उपधातु को
अर्धचालक भी बोलते हैं। देखिए धातु को हम चालक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालक। और धातु को कुचालक, कुचालक या फिर अचालक। और उपधातु को आगे इसमें देखिए धातु को ना, धातु का दूसरा नाम भी है, क्या है वो? चालक नाम है। क्या? चालक। धातु को चालक नाम से भी जानते हैं और धातु को कुचालक। क्या? कुचालक।